हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर 9 के असाइनमेंट के सेक्शन बी के जो प्रश्न हैं वो देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 कि ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है और उसकी जीवा ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो ए बी की ओ से दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में आपको एक वृत्त है उसका व्यास दे दिया है, जीवा की लंबाई दे दी है। आपको क्या करना है, वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई ढूंढनी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ढूंढेंगे। तो सबसे पहले आपको ड्राइंग बनानी है। देखो इधर मैंने ड्राइंग बनाई है, एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल में एक जीवा आ जाएगी ए से लेके बी तक, सर्कल का सेंटर ओ आ जाएगा और आपको ये दूरी ढूंढनी है, ओ से लेके ए बी की दूरी। अभी आपको जीवा की लंबाई दी है 12, यानी ये जो सर्कल है ये जीवा का 2 टुकड़ों में विभाजन करेगा, तो ये दोनों टुकड़े हो जाएंगे 6 के। ठीक है। अभी प्रश्न के अंदर आपको व्यास 20 दिया है, तो त्रिज्या हो जाएगी 20/2 यानी कि 10, और ओ से लेके ए तक ये हो जाएगी हमारी त्रिज्या। तो जैसा मैंने यहाँ बताया, अब यहाँ ड्राइंग में आप देखोगे तो आपको ए से बी दिया है, केंद्र से लेके ए बी का डिस्टेंस है उसको हमने ओ एम बोल दिया है। त्रिज्या हमारी 10 आ गई और ये 6 हो गया। त्रिज्या बराबर व्यास के बट्टे में 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। फिर हमने लिखा आकृति में दर्शाया गया है उसके अनुसार ओ एम जो है वो ए बी की ओ से दूरी है जो कि हमें ढूंढनी है। अभी ए बी हमें 12 दिया है, इसलिए ए एम और एम बी, एम क्या करता है, ये हमारा ए से लेके बी है, तो एम पॉइंट इसके 2 टुकड़े करता है, तो ये पूरा 12 का था, इसलिए ये दोनों हो जाएंगे 6 के। तो ए एम भी 6 हुआ और एम बी भी 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अभी इसके बाद हमारे पास ये जो ट्राइंगल बन रहा है ड्राइंग में, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस का नियम। पाइथागोरस का नियम क्या कहता है, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ये देखो ये 90 डिग्री के जो 2 बिंदु हैं ये जिस भुजा को टच करते हैं उसके अलावा की भुजा को बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण का वर्ग यानी कि ओ ए का वर्ग बराबर बाकी की दोनों भुजा यानी कि ये ओ एम और ए एम, इन दोनों के वर्ग का प्लस। अभी ओ ए आपको दिया है 10, तो यहाँ लिख दिया 10 का वर्ग। ओ एम जो है वो हमें ढूंढना है और ए एम हमें दिया है 6 यानी कि 6 का वर्ग। अभी 10 का वर्ग 100, ओ एम ही रहेगा, 6 का वर्ग हो गया 36। हम क्या करेंगे, 36 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो इधर प्लस है तो इधर माइनस हो गया, तो ओ एम का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36, तो ओ एम का स्क्वायर बराबर 64। अभी 64 किसका वर्ग होता है, 8 का, 8 गुना 8 होता है 64, इसलिए ओ एम हमें मिल गया 8, जो कि हमारा जवाब है। यानी केंद्र ओ से जीवा ए बी की दूरी हमें 8 सेंटीमीटर मिलेगी। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, पी केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और उसकी जीवा ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो जीवा ए बी का केंद्र पी से दूरी ज्ञात कीजिए। पिछला प्रश्न किया ये सेम वैसा का वैसा प्रश्न है। यहाँ पे त्रिज्या डायरेक्ट दी गई है और हमें जो है जीवा की केंद्र से दूरी निकालनी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी जैसे पहले बनाई वैसी सेम ड्राइंग बनेगी। अभी यहाँ पे हमें ए बी पूरा कितना दिया है 24, इसलिए जो बीच वाला पॉइंट एम आएगा तो यहाँ पे 12 हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर। उसके बाद आकृति में दर्शाया गया है उसके अनुसार पी एम जो है वो ए बी की पी से दूरी है। अभी ए बी 24 था तो ए बी ए एम और एम बी 24/2 यानी हो गया 12। अभी यहाँ पे फिर से आप देखो तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है पी एम और ए, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो फिर से यहाँ पे पाइथागोरस का नियम लगेगा। इस बार हमारा कर्ण क्या बनेगा, ए पी, तो ए पी का स्क्वायर बराबर पी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ए पी हमें 13 दिया है तो 13 का वर्ग, पी एम हमें ढूंढना है और ए एम हमें 12 मिला, 13 का वर्ग 169, पी एम का स्क्वायर 12 का वर्ग 144। अब ये 144 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो गया, तो पी एम स्क्वायर मिला 25, यानी कि पी एम हो गया हमारा 5। इसका मतलब केंद्र पी की जीवा ए बी से दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमारा प्रश्न 2 खत्म हो गया। प्रश्न 1 और 2 दोनों एक जैसे ही थे। अभी देखते हैं प्रश्न नंबर 3। चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी के लिए कोण बी ए डी बराबर 35 डिग्री है, तो कोण बी सी डी निकालिए।
अभी सबसे पहले पता होना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज मतलब एक ऐसा सर्कल जिसके ऊपर चतुर्भुज आया हो उसे बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ड्राइंग बना ली चक्रीय चतुर्भुज की, एक सर्कल बनाया, उसके ऊपर पॉइंट ए बी सी और डी, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया है चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी, इसलिए ए बी सी डी लिख दिया। उसके बाद बी ए डी 35 है तो यहाँ पे बी ए डी ये हो गया हमारा 35 और हमें बी सी डी जो है वो ढूंढना है। अभी एक चीज़ को याद रख लो जो आपके चक्रीय चतुर्भुज के लगभग हर एक प्रश्न में इस्तेमाल की जाएगी कि जब भी कोई चक्रीय चतुर्भुज दिया है तो उसके अंदर जो सामने सामने के एंगल होते हैं वो हमेशा सेम होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये एंगल और ये एंगल ये हमेशा कैसे होंगे, सॉरी सेम नहीं, उनका टोटल होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया, ड्राइंग बना दी आपने, उसके बाद आपने लिखा कि आकृति में चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी दर्शाया गया है और प्रश्न में हमें दिया है बी ए डी बराबर 35 डिग्री और बी सी डी हमें ढूंढना है। अभी ये जो बी ए डी है, आप फिर ड्राइंग में ध्यान से देखो तो ये हमारा बी ए डी और उसके सामने हमारा ये है दूसरा जो हमें मांगा है वो कौन सा एंगल है, तो बी सी डी, ये दोनों सामने सामने के एंगल है, इसलिए दोनों का टोटल कितना होगा 180 होगा। इसलिए यहाँ पे पहले एक लाइन लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग होता है 180 डिग्री। इसका मतलब बी ए डी और बी सी डी दोनों का टोटल 180। बी ए डी आपको प्रश्न में दिया था 35 प्लस बी सी डी बराबर 180। अभी ये 35 दूसरी तरफ जाएगा तो बी सी डी बराबर 180 माइनस 35, तो बी सी डी हमें मिल जाएगा 145 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। पी केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 8.5 सेंटीमीटर है, ए बी वृत्त का व्यास है और सी अर्धवृत्त का बिंदु है। अगर बी सी 8 है तो ए सी निकालिए। देखो जब भी आपको प्रश्न समझ में ना आए तो आपको पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के ड्राइंग बनाते जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या लिखा है, पी केंद्र वाला वृत्त, मतलब एक वृत्त बनाओ। ठीक है, उसमें केंद्र कितना आएगा, केंद्र को बोल दिया हमने पी। उसके बाद क्या लिखा है, ए बी जो है वो वृत्त का व्यास है, तो यहाँ से व्यास बनाओ ऐसे ए और बी। उसके बाद क्या बोला कि सी जो है वो अर्धवृत्त का बिंदु, अर्धवृत्त का बिंदु मतलब आपने यहाँ पे व्यास बनाया तो देखो ये सर्कल के दो टुकड़े हो गए, ऊपर का और नीचे का, तो वो अर्धवृत्त हो गया, मतलब सी दोनों में से कहीं भी हो सकता है, तो आप कहीं पे भी सी बिंदु ले लो। उसके बाद क्या लिखा है, बी सी 8 है तो बी और सी को जोड़ दो और ये कितना है 8। अभी आपको ए और सी निकालना है, तो कुछ ऐसी जो है वो हमारी ड्राइंग बनेगी। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये देखो हमारी ड्राइंग आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हो पी हमारा केंद्र है, ए बिंदु और बी बिंदु व्यास है और सी एक और बिंदु है, बी सी मैंने 8 दिखा दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि आकृति में दर्शाए गए अनुसार, क्योंकि हमें प्रश्न में त्रिज्या दी है तो व्यास कैसे ढूंढेंगे, तो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना 8.5 मतलब 17 सेंटीमीटर। तो ए बी हमें कितना मिल गया 17, बी सी हमें दिया है 8 और अब हमें ढूंढना है ए सी, ये वाली लाइन हमें ढूंढनी है। तो जब भी आप सर्कल के ऊपर कोई भी अर्धवृत्त में एक बिंदु लेते हो तो वहाँ पे हमेशा आपका एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बना मतलब वहाँ से फिर से कौन आ जाएगा, पाइथागोरस का नियम आ जाएगा। तो पाइथागोरस का नियम कैसे लगाएंगे इस बार, तो आप ये जो ड्राइंग बनी हुई है आपकी, यहाँ पे 90 बन रहा है, 90 के सामने हमेशा होता है कर्ण, 90 के सामने कर्ण, तो कर्ण यहाँ पे क्या है, ए बी कर्ण है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी हमारा है 17 तो 17 का वर्ग बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग, 17 का वर्ग होता है 289 बराबर ए सी का स्क्वायर 8 का वर्ग 64। अब ये 64 इधर प्लस है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में, तो ए सी का स्क्वायर बराबर 289 माइनस 64, 289 में से आप 64 को बाद करेंगे तो उत्तर आएगा 225, तो ए सी का स्क्वायर 225 आया, मतलब ए सी हमें मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर 15 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। पी केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी है, बिंदु सी और डी दीर्घ चाप ए बी पर है,
अगर सी ए बी 75 है और सी बी ए 55 है तो ए डी बी निकालिए। तो यहाँ देखो आप फिर से प्रश्न पढ़ के सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ड्राइंग बनानी है। तो ड्राइंग कैसे बनेगी, सर्कल बनाओ। लिखा है पी केंद्र, तो केंद्र बन गया पी। फिर क्या लिखा है, ए बी जीवा है, तो एक जीवा बनाओ ए बी। उसके बाद लिखा है बिंदु सी और डी दीर्घ चाप पे है। अब जब भी आप कभी जीवा बनाते हो तो उससे दो चाप बनती है। देखो यहाँ पे जो मैं ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ ये हो गई दीर्घ चाप, क्यों, क्योंकि ये बड़ी है। और अब आप यहाँ पे नीचे की तरफ जो देखोगे ये येलो कलर की जो मैं लाइन बना रहा हूँ ये हो जाएगी हमेशा लघु चाप। ठीक है, जब भी जीवा खींचोगे तो जीवा के बाद सर्कल के दो टुकड़े हो जाएंगे। जो बड़ा टुकड़ा है उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप, और छोटे टुकड़े को बोलेंगे लघु चाप। चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो आपने यहाँ पे सबसे पहले ये सर्कल बनाया, सर्कल में जीवा ले ली ए बी, फिर ये वाली दीर्घ चाप थी तो यहाँ पे एक बिंदु सी लिया, एक बिंदु हमने ले लिया डी। उसके बाद क्या बोला है कि सी बी ए ये कितना है 55, और सी ए बी कितना है, ये वाला सी ए बी 75। तो आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है ये वाला बिंदु ए डी बी, ये बिंदु आपको ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ढूंढेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे आकृति में दर्शाए गए अनुसार त्रिभुज ए बी सी में, अभी देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला त्रिभुज के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है 180। यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है, उसमें से ये दिया है 75, ये दिया है 55, तो ये वाला हमें मिल जाएगा सी। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सी ए बी प्लस सी बी ए प्लस ए सी बी बराबर 180 डिग्री। अभी सी ए बी आपको 55 दिया है, सी बी ए 55 दिया है, ए सी बी हमें ढूंढना है। तो 75 प्लस 55 हो जाएगा 130। अभी ये 130 यहाँ प्लस में, दूसरी तरफ गया माइनस में, तो ए सी बी मिल गया 50। ठीक है, अभी यहाँ पे वृत्त का एक नियम आपको याद रखना है कि जब भी आप दीर्घ चाप पे, ऐसे दीर्घ चाप जो है यहाँ पे कोई भी बिंदु ले लो, कितने भी ले लो, जब उसको आप ऐसे जीवा से जोड़ते हो इस तरीके से, तो वो सारे बिंदु के जो कोण मिलते हैं वो सभी कोण समान होंगे। इसलिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, आपने ये ए सी बी ढूंढ लिया, ए सी बी आपको देखो कितना मिला 50। तो अभी जो आपको ए डी बी ढूंढना है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ जीवा ए बी है, तो अगर ए सी बी 50 है तो ए डी बी भी कितना मिलेगा, सेम यानी 50। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि एक ही वृत्तखंड के कोण जो हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए ए सी बी बराबर ए डी बी। तो ए सी बी 50 है तो ए डी बी भी हमें मिलेगा 50 डिग्री। तो ये हो गया आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट। अभी अगला प्रश्न नंबर 6। पी केंद्र वाले वृत्त में ए बी और सी डी समान जीवाएं हैं। अगर ए पी बी 80 डिग्री है तो पी सी डी निकालिए। अभी इस प्रश्न में फिर से जब आप ड्राइंग बनाओगे तो ड्राइंग कुछ इस तरह बनेगी। देखो ये पी केंद्र हो गया, अभी लिखा है ए बी और सी डी समान जीवा है। समान मतलब दोनों की लंबाई सेम, तो ये ए बी हो गई, ये सी डी हो गई। उसके बाद आपको बोला है ए पी बी 80 डिग्री है, तो आपको ढूंढना है पी सी डी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने ड्राइंग बनाई है, ड्राइंग में आप देख सकते हो केंद्र पी है, ए बी और सी डी हमने जीवा बना दी समान। ठीक है, और ए पी बी हमें ये वाला एंगल दिया है 80 डिग्री। अभी हल करने में सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो आप लिख लो। तो ए बी बराबर सी डी आपको प्रश्न में दिया है, जीवा समान है। उसके बाद ए पी बी 80 डिग्री वो भी आपको प्रश्न में दिया है। अभी यहाँ पे ये वाला एंगल आपका 80 डिग्री का है, ठीक है ना, ए पी बी। तो सामने जो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे सी डी, तो ये जो सी पी डी बन रहा है वो भी 80 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि देखो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, ये है ना शीर्षाभिमुख कोण। हमने पिछले चैप्टर में देखा था शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं। तो अगर ऊपर का 80 है तो यहाँ नीचे भी कितना मिलेगा, हमें 80 डिग्री ही मिलेगा। इसलिए हमने लिख दिया सी पी डी बराबर 80। क्यों, ब्रैकेट में लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। अभी सी पी डी में हमें पी 80 मिल गया। ठीक है, तो ये वाला जो आपका नीचे का त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे P है, ये 80 आ गया, C है और D है। अभी P से लेके C
और P से लेके D, ये दो जो आप है ये देखो ये दोनों त्रिज्या है। ध्यान से देखो, ये P से लेके C और P से लेके D जो है वो हमारी है त्रिज्या। क्यों? केंद्र और वृत्त का एक बिंदु जहाँ टच करता है वो त्रिज्या हो गई। तो हमने क्या लिख दिया, PC बराबर PD, क्योंकि वो त्रिज्या है। ठीक है, अभी ये दोनों त्रिज्या है लेकिन ये त्रिभुज की दोनों भुजाएं समान है, तो इसके सामने के एंगल भी समान होंगे। देखो ये त्रिभुज बन रहा है, ये और ये भुजा समान है, तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल, ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे? समान होंगे। इसलिए हमने क्या लिखा कि कोण PCD बराबर कोण PDC। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। ठीक है, तभी ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये तीनों एंगल का टोटल 180 होगा। इसलिए हमने क्या लिखा, कोण CPD प्लस कोण PCD प्लस कोण PDC बराबर 180। अभी CPD तो हमें 80 मिल गया था और PCD और PDC दोनों समान है, तो दोनों को हमने मान लिया x। तो 80 प्लस x हो गया 80 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। अभी 80 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 180 माइनस 80, तो 2x बराबर 100, तो x हमें मिल गया 50। यानी कि ये जो एंगल है वो हमें मिलेगा 50 डिग्री का। तो कोण PCD बराबर 50 डिग्री, ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। चक्रीय चतुर्भुज PQRS में कोण S माइनस कोण Q बराबर 80 डिग्री है, तो कोण S और कोण Q निकालिए। फिर से चक्रीय चतुर्भुज मतलब सर्कल, उसके अंदर एक चतुर्भुज। चलिए देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो ड्राइंग बना दी है, ये वाला सर्कल है, इसमें PQRS चारों बिंदु आ गए, ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया। हमने नीचे क्या लिखा, आकृति में एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS दर्शाया गया है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि चक्रीय चतुर्भुज में सामने सामने के जो कोण होते हैं वो हमेशा उनका टोटल होता है 180 डिग्री। तो अभी देखो यहाँ पे प्रश्न में आपको दिया है कि S माइनस Q 80 है और ये ड्राइंग में S और Q सामने सामने आ रहे हैं, मतलब इन दोनों का प्लस कितना होगा? 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि कोण S प्लस कोण Q 180, कोण S माइनस कोण Q 80 डिग्री। अभी यहाँ पे प्लस और माइनस कोण Q कैंसिल हो जाएंगे इस तरीके से, ये प्लस और माइनस कोण Q हो जाएंगे कैंसिल। अभी कोण S एक बार और कोण S दूसरी बार, तो 2 बार कोण S बराबर 180 और 80 का प्लस 260। तो हमें कोण S ढूंढना है, तो 2 गुना में, तो ये चला गया भाग में, तो कोण S मिलेगा 130 डिग्री। ठीक है, अभी प्रश्न में आपको दिया था कोण S माइनस कोण Q 80 है, तो कोण S माइनस कोण Q 80, S हमें मिल गया 130, तो x की जगह 130 माइनस कोण Q बराबर 80। अभी ये कोण Q उस तरफ जाएगा और 80 इस तरफ आ जाएगा, तो कोण Q बराबर 130 माइनस 80, तो कोण Q हमें मिल जाएगा 50 डिग्री। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 7। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, अगर BAC 45 है और ADB 35 है, तो ABC निकालिए। फिर से ये चक्रीय चतुर्भुज वाला प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने ड्राइंग बना ली, चतुर्भुज ABCD। उसके बाद प्रश्न में क्या दिया है कि BAC इतना दिया है 45 और ADB हमें यहाँ से ये रहा ADB, ये दिया है 35। ठीक है, और हमें ABC निकालना है। तभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो दिया है वो लिख लो, कोण BAC 45 और ADB 35, ये हमें दिया गया है। अभी यहाँ पे एक नया नियम जो हमें समझना है कि वैसे नया नहीं है, पुराना ही है। अभी आप देखो ध्यान से, ये BC एक तरीके की क्या है? जीवा है। ये BC क्या है? एक तरीके की जीवा है। तो जब भी हम जीवा से जितने भी अलग अलग कोण लेंगे वो सारे कोण सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने BAC लिया, अब ऐसी तरीके से अगर मैं BDC लूँ ये वाला, तो ये और जो ब्लू लाइन वाला है वो दोनों सेम होंगे। तो BAC आपका लिखा है 45, तो ये भी कितना होगा?
45, इसलिए मैंने क्या लिखा कि BAC बराबर BDC बराबर 45 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक वृत्तखंड के कोण। ठीक है, अभी आगे बढ़ते तो फिर हमने क्या किया, अभी ये जो ADC पूरा का पूरा है, ये ADC, ये देखो क्या होगा, ये ADB और BDC इन दोनों का टोटल होगा, है ना। एक बार फिर से ध्यान से समझना, ये जो पूरी रेड कलर की लाइन है, इसके मैं यहाँ से एक बीच में लाइन बना दे रहा हूँ, तो ये दो टुकड़े हो गए, है ना। तो वही मैंने इधर लिखा है कि ADC बराबर ADB प्लस BDC। अभी ADB जो है वो हमें प्रश्न में दिया है 35, तो यहाँ आ गया 35। BDC हमने अभी अभी ढूंढा 45, तो यहाँ आ गया 45। तो ये जो पूरा एंगल AD और C जो हमें मिलेगा वो मिलेगा कितना, 80 डिग्री। अब हमें तो क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है ये वाला ABC। तो आप ड्राइंग में देखो D और B ये दोनों सामने सामने हैं, और चक्रीय चतुर्भुज में सामने सामने का टोटल होता है 180 डिग्री। इसलिए मैं क्या लिखूंगा, कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अभी ADC तो यहाँ पे 80 मिल गया है, तो यहाँ पे 80 प्लस ABC बराबर 180। ये 80 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 80, तो कोण ABC हमें मिल जाएगा 100 डिग्री। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8। अभी अगला प्रश्न नंबर 9। P केंद्र वाले वृत्त में AB जीवा है, बिंदु C दीर्घचाप AB पर A और B के अलावा बिंदु है। अगर ACB 50 है तो APB निकालिए। अभी इसमें देखो फिर से एक जीवा आई और एक दीर्घचाप आया, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक सर्कल बना लेंगे, ये AB जीवा है, ठीक है, ये इसका केंद्र P है, और क्या दिया है, C बिंदु दीर्घचाप पे है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक बिंदु C, और उसके बाद क्या बोला, ACB हमें कितना दिया है, ये दिया है हमें 55 डिग्री। तो आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है ये APB, यहाँ पे जो है वो आपको ढूंढना है कि ये एंगल कितना आएगा। तो सेम यहाँ पे देखो मैंने ड्राइंग बना ली है, ACB 50 डिग्री है, ठीक है, ये 50 डिग्री है, और हमें APB ढूंढना है। तो यहाँ पे नियम लगता है, जब भी आप कोई भी जीवा, फिर से बताता हूँ, जब भी यहाँ पे कोई भी जीवा बनाते हो तो जीवा का वृत्त के ऊपर जो कोण बनता है उसके कंपैरिजन में जो केंद्र पे कोण बनता है वो हमेशा 2 गुना होता है। मतलब अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे कितना होगा, 60। तो उसी तरह इस प्रश्न में हमें जो दिया है, तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कितना दिया है, ये हमें दिया है 50, ठीक है। तो ये होगा 50 का 2 गुना, मतलब आंसर कितना आएगा, 100। ये आंसर हमें पता चल गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले जो दिया गया उसको मैंने लिख दिया, ठीक है, ड्राइंग बना ली, दिया गया लिख दिया। उसके बाद ये वाली लाइन आपको याद रखनी है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। इसके उत्तर में बस यही याद रखना है, बाकी सब में कुछ है ही नहीं। ये लाइन लिख दी, उसके बाद APB बराबर 2 गुना ACB, 2 गुना 50 बराबर 100। ये आ गया हमारा उत्तर, बस इतना ही सम था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। P केंद्र वाले वृत्त में AB व्यास है और ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। अगर ADC 150 है तो BAC निकालिए। अभी देखो इस प्रश्न में चतुर्भुज चक्रीय है, लेकिन किस तरीके से है, यहाँ पे व्यास है AB, ये केंद्र है, और चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। तो A और B तो आ गए, मतलब यहाँ पे C और यहाँ पे D, इस तरीके का कुछ चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो ड्राइंग बनी हुई है, P केंद्र है, A और B व्यास है, और चक्रीय चतुर्भुज A B C और D मैंने बना दिया। उसके बाद दिया है ADC 150, तो ये ADC ये वाला एंगल 150 ले लिया, और हमें ढूंढना है ये वाला BAC, ये एंगल जो है वो हमें ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो सबसे पहले तो जो दिया उसके हिसाब से लिख लो कि AB वृत्त का व्यास है और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अभी इसका क्या मतलब है, तो जब हमने
यहाँ से ये वाली लाइन बनाई BAC वाली, ध्यान से देखना, जब आप BAC वाली लाइन बनाओगे और इसमें हमें ये वाला एंगल ढूंढना है ये, तो ये एंगल हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का ही होगा। कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा? ये BCA, ये कितना होगा? हमेशा 90 डिग्री, इसलिए हमने लिख लिया कोण BCA बराबर 90 डिग्री। अब आप ये वाला ट्राइंगल देखो, ये इतना ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल है, इसमें ये मिल गया आपको 90, ये आपको ढूंढना है। अभी B जो है वो D के सामने आ रहा है, मतलब D और B इन दोनों का टोटल कितना होगा? 180 होगा। इसलिए हमने क्या लिखा कि ADC और ABC यानी ये वाला दोनों का टोटल 180, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो अभी ADC तो हमें प्रश्न में ही दिया है 150, तो यहाँ पे 150 प्लस ABC बराबर 180, तो 180 बराबर ये 150 इधर माइनस में जाएंगे, तो 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास ये C भी है, ये B भी है, तो ये मिल जाएगा क्योंकि ये ट्राइंगल के तीनों का टोटल 180 होगा। तो हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ABC में कोण ABC कोण BCA प्लस कोण BAC बराबर 180 डिग्री। ABC हमें मिला यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये 30, BCA हमारा 90 और BAC हमें ढूंढना है। 30 को 90 से जोड़ोगे तो 120 आ जाएगा, ये 120 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो BAC बराबर 180 माइनस 120, तो BAC हमें मिल जाएगा 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा उत्तर। तो ये थे आपके 9th चैप्टर के असाइनमेंट के सेक्शन B के 10 प्रश्न। ठीक है, आसान है, अच्छे से देखना, समझना तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू।